नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मरीज की मौत पर अहियापुर के एक नर्सिंग होम में भारी हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया मारपीट करने का भी आरोप। कहा मरीज की मौत के बाद भी मांगे जा रहे थे पैसे। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गायघाट क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल। एक आरोपी को ग्रामीणों ने दबोच किया पुलिस के हवाले। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने 4,733 करोड़ की लागत से 200 योजनाओं का किया शिलान्यास। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों के हंगामे किए जाने पर अस्पताल कर्मियों ने परिवार वालों की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत होने के बाद भी पैसे उगाही करने का आरोप लगाया है। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित एक निजी अस्पताल की है। पिछले दिनों झपहा के पास सड़क दुर्घटना में घायल हथौड़ी के नरमा कफेन चौधरी गांव के निवासी भिखारी ठाकुर का 28 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार घायल हो गया था। परिजनों ने मेडिकल में इलाज के बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि बार बार इलाज के पैसे मांगे गए, मरीज को देखने नहीं दिया गया। मंगलवार को मरीज की मौत के बाद भी अवैध रूप से पैसे की मांग की गई तो परिजनों ने अपने बच्चे को देखने की बात कही तो पता चला कि मरीज की मौत हो गई है। हंगामा करने पर अस्पताल कर्मियों ने उन सभी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। 3 लोग चोटिल भी हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। वहीं अस्पताल के प्रबंधक ने परिजनों के आरोप को निराधार बताया। मारपीट की बात को महज बीच बचाव कहा। हम लोग को फोन आया, प्रशासन फोन किया। फोन करने के बाद बोला 10 मिनट में आने के लिए। हम लोग वहाँ से पहुँचे, जब तक यहाँ पे रेफ़र कर दिया। यहाँ पे आने के बाद पहले दवाई 9,000 का दवा हुआ, जब फिर बोला आधा घंटा बाद फिर 5,000 का दवा, फिर पैसा लिया। तो रात में ठीक था। सुबह हम लोग आए तो सुबह बोला ठीक है। फिर सुबह बोलता पैसा भरने के लिए, पैसा भरने के बाद बोला जे डेट कर दिया। उसके बाद डेट कर गया था, हम लोग देखने के लिए गया था। हम लोग को मारपीट किया, तलवार से मार चलाया, बंदूक लेके डराया, हाथ तोड़ दिया है। मतलब 15-20 को लड़का यहाँ पे लोग गुंडा बुला कर रखा हुआ, सभी के साथ मारपीट किया। मेडिकल से यहाँ कौन रेफर किया आपको? मेडिकल से प्रशासन ला के आया। प्रशासन ला करके यहाँ एडमिट करा? हाँ, पुलिस वाला ला के। कहाँ पे एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था चौक। तो आज मारपीट क्यों किया है, मतलब क्या बात क्या हुई? पैसा के लिए मारपीट। पहले पैसा नहीं भरा हो, जब तक बोला था कि पेशेंट ठीक है, पैसा भरा है, उसी को 2 मिनट बाद बोलता है कि पेशेंट मर गया। पैसा आप लोग जमा कर दिए थे? हाँ, पैसा जमा कर। तो फिर मारपीट किस बात की? मारपीट किस बात की? मारपीट देखने के लिए लाश दिखाइए तो हम लोग को मारपीट किया। गुंडा कर दिया। 15-20 यहाँ पर चाय पानी पी रहा था। जैसे ही पैसा जमा हुआ सब अंदर गया है। जैसे हम लोग देखने के लिए गए हैं, मारपीट करने लगा, बंदूक लेके दिखाने लगा, तलवार से मारने लगा। किस एक्सीडेंट हुआ था, इलाज के दौरान मृत्यु। यहाँ पे क्या विषय? यहाँ पर फीस के लेकर के हुआ था। गरीब आदमी था, उस बेचारे के पास पैसा नहीं था, इसी के लेकर के हंगामा भी हुआ था, मारपीट भी? नहीं, कोई नहीं। दोनों तरफ से जमकर मारपीट नहीं, किसी तरफ से मारपीट। मरीज के परिजन को चोट लगी हुई है, किसी का सर नहीं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो लोग कहाँ अरेस्ट हुए? वे पूछताछ के लिए गए थे। नहीं। किस मामले में पूछताछ के लिए? ये हमारे रहने के बाद पहले कुछ क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसके बाद इसकी जानकारी नहीं। मरीज के तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं। कहाँ है मरीज के तरफ से? सामने में देखिए, ये इनका तो हम आए हैं तब देखे हैं। इससे पहले हमारे आने के बाद में कुछ नहीं हुआ। आपको जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं, हमको पहले कोई किसी तरह का पूछताछ के लिए किसको ले गए हैं? हमको यहाँ पर हम आए तो यही सूचना मिला कि रोड एक्सीडेंट हुआ है।
बस और उसमें हंगामा हो रही इसका है। हंगामा इसके आगे आगे करवाई इसमें करके आया था। उसके बाद उसका हालत काफ़ी ख़राब था, नाजुक था। उसको पेशेंट करने को बता दिया गया था कि नाजुक था, ले जाइए उनको पटना, मगर वो पैसा के अभाव में नहीं ले जा सके। जिससे हमारे इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। जब परिजन को बताया गया कि मृत्यु हो गई तो वो आक्रोश में तोड़ फोड़ करने लगे। यही हुआ। पेशेंट के परिजन के साथ मारपीट भी किया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, तो उसी बचाव में थोड़ा सा घटना आपके अस्पताल में हमेशा सामने आती रहती है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो तीन मरीज के जो परिजन हैं वो थोड़े बहुत घायल भी हैं। उनका आरोप है कि आपके स्टाफ के द्वारा उनकी पिटाई की गई। ऐसा नहीं है सर, हमारी स्टाफ का भी क्षति है। हमारे स्टाफ को आपस में लोग भीड़ के मारपीट मतलब आपके स्टाफ ने भी बीच बचाव किया है, उसमें उसकी हो सकता है कि गाड़ी एक और आरोप है कि पैसा लेकर मरा हुआ था, पैसा लेने के बाद भी मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग रेफर कर दिए थे, वो लिख भी दिए थे कि हम अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं, मगर ले जाने में असमर्थ। पैसा का क्या मामला है? पैसा का कोई मामला नहीं है। पैसा जमा था उन लोगों का? पैसा जो बिल था दवा का वही सब जमा किए थे। हॉस्पिटल के कई लोग में अरेस्ट भी हुए हैं, उन सब क्या मामला है? उसका कोई मामला नहीं है। गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि मंगलवार की सुबह लड़की शौच के लिए घर से निकली, जिसे गांव के ही विक्रम और रंजन ने चाकू की नोक पर उठा ले गए और दरिंदगी की। घटना की जानकारी जब पीड़िता ने अपने परिवार वालों को दी तो ग्रामीणों ने एक आरोपी रंजन को दबोच लिया। लड़की का इलाज मेडिकल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाथरूम करने गए थे सर, तो 2 लड़का था। हम नहीं जाने थे कि वो हमको पकड़ेगा, तो हम बाथरूम को आ रहे थे ना, तो 2 लड़का पकड़ के मुझको मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया और चाकू भी ला दिया कि कपड़ा खोलना तो पीटेंगे तुमको। तो हम नहीं खोले, वही खोल के कपड़ा बलात्कार कर दिया सर। गलत काम किया है। यस चिल्लाए लेने तुम सर, मुँह बांधा था तो चिल्लाते कौन था? नाम बताओ। वीरेंद्र, रंजन कुमार। वीरेंद्र यस, और कौन था? रंजन कुमार। घटना के बारे में से पता चला है कि जो है एक लड़का पीड़िता के ग्रामीण है, बगल का ही है, और एक लड़का उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी का है। शायद पहले से इन लोग का पूर्व का कुछ विवाद भी है आपस का। और एक लड़का जो सो जाती है, दोनों सो जाती हैं, तो लड़की के द्वारा बताया गया कि ये जो शौच के लिए घर के पीछे गई हुई थी, तो 2 लड़के के द्वारा जो है पकड़कर और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। उसके बाद इन लोग के द्वारा जो है आवेदन थाना पर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की की क्या पोजीशन है? लड़की तो अभी चिकित्सक महोदय द्वारा बताया गया कि लड़की नॉर्मल है। अभी तो उसको भर्ती कराया गया करीब करीब हो गया 1 घंटा पहले, 5-6 बजे। जी। मेडिकल में इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा अभी, तो उसका जो है जांच के लिए है। इलाज तो मैडम बोली कि इलाज क्या करे, अभी तो नॉर्मल स्थिति से कुछ हुआ है। आरोपी कौन कौन बनाया गया है? आरोपी एक रंजन है और एक और लड़का। विक्रम नाम। क्या गिरफ्तारी हो पाई है? एक की गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई? रंजन की गिरफ्तारी हुई। आगे ये कार्रवाई था और आगे की कार्रवाई चिकित्सीय जांच पश्चात और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसान संशोधन अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पानी टंकी चौक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस काले कानून के आने से पूरे देश भर में किसान रो रहे हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ऐसे ही लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष संजय कुमार, मयंक सहित पार्टी से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। एक्चुअली आज देश की अर्थव्यवस्था का 80% चीजें जो है कि कृषि पे आधारित है। उसके बावजूद भी सरकार जो है कि कृषि विरोध विधेयक लाई है, इसको कंप्लीट जो है कि निजी हाथों में सौंपना चाह रही है, जो दुखद है। हम लोगों की स्थिति ये थी कि अभी अर्थव्यवस्था जहां माइनस में जा रही थी, वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति में थी। तो यह सरकार को सोचना है
कि जन विरोधी विधेयक को वह वापस ले और राज्य सरकार में राज्यसभा में जिस ढंग से यह विधेयक जो है आनन फानन में पेश किया गया है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तानाशाही स्थिति है। ये जो सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है, पूरे भारतवर्ष की किसान आज रो रही है। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है ये जन विरोधी सरकार किसान विरोधी क्यों हो गई है, और पूरा किसान आज इस मुद्दे को लेकर एक आंदोलन के रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। हम लोग आज उस जो विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उनके खिलाफ उन्होंने जो यह बिल लाया है उसके खिलाफ हम लोग आज मुजफ्फरपुर के इस पानी टंकी के चौक पे सभी लोग, किसान विंग के लोग हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे कार्यकारिणी के लोग और पूरा इस प्रमंडल के जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग मिलकर आज हम लोग उनका इस विरोध कर रहे हैं, उस कानून का विरोध कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 25 सितंबर तक चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले केंद्र हो या राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की धड़ाधड़ शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगी हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीडब्ल्यूडी के कार्यान्वित 4,733 करोड़ की लागत से 200 योजनाओं का शिलान्यास एवं वृत्त चित्र प्रस्तुत किया। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह, एमएलसी दिनेश सिंह, विधायक बेबी कुमारी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पथ निर्माण विभाग के 5 सड़कों का शिलान्यास हुआ और यह सड़क मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह 5 रोड का शिलान्यास हुआ है। इसमें सबसे बड़ी सड़क जो है वह टावर से लेकर के और जवाहरलाल रोड कल्याणी और कल्याणी से छोटी कल्याणी, अमर टॉकी, हाथी चौक से होते हुए जिला स्कूल से होते हुए यह लेप्रोसी मिशन तक जाएगी और यह सड़क करीब 29-30 करोड़ रुपए का है। दूसरा मिठनपुरा चौक से एमडीडीएम कॉलेज होते हुए और पानी टंकी से वह लाल कोठी, फिर वो जाके पूसा रोड में उसका मिलान हो रहा है। तीसरी सड़क जो है वह भामाशाह द्वार से और वह होते हुए ब्रह्मपुरा थाना यानी ब्रह्मपुरा थाना तक का वह सड़क तीसरा है। और चौथा आपको मस्जिद चौक से इमली चौक से श्यामनंदन सहाय कॉलेज होते हुए NH-28 को मुलान तक वह एक बड़ी सड़क है। और 5वीं सड़क है आपको पूसा रोड में उसका मिलान हो रहा है। तीसरी सड़क जो है वह भामाशाह द्वार से और वह होते हुए ब्रह्मपुरा थाना यानी ब्रह्मपुरा थाना तक का वह सड़क तीसरा है। और चौथा आपको मस्जिद चौक से इमली चौक से श्यामनंदन सहाय कॉलेज होते हुए NH-28 को मुलान तक वह एक बड़ी सड़क है। और 5वीं सड़क है आपको लक्ष्मी चौक से दादर तक का। ये 5 सड़क का निर्माण कार्य 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। दूसरी की एक सड़क जो है वह रानी सती मंदिर सड़क जो है वह बन चुका है। इस तरह से पूरे मुजफ्फरपुर में लगभग 1 अरब रुपए का पथ निर्माण द्वारा चौड़ीकरण, सुविधाजनक सड़क बनाने का, निर्माण करने का जो काम हो रहा है, उससे मुजफ्फरपुर वासी का ये डिमांड था और उसको हमने प्रयास करके पूरा करवाया है। हम मुजफ्फरपुर वासियों को इस बात के लिए उनको धन्यवाद और उनको ये कहते हैं कि आपकी जो समस्या सड़क की थी वह दूर होगी और सुंदर सड़क आपको पथ निर्माण द्वारा बना करके मिलेगा। काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष मोहम्मद सुजाउद्दीन के स्पेशल टीम में जाने के बाद इंस्पेक्टर फारूक हुसैन अंसारी ने थाने का प्रभार ले लिया।
मंगलवार को युवा जदयू के नेताओं ने नए थानेदार का अभिनंदन कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई। वहीं थानाध्यक्ष फारूक हुसैन अंसारी ने भी भरोसा दिलाया कि क्राइम कंट्रोल उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 22/9/2020 को शाम में काजी मोहम्मदपुर के नए थाना अध्यक्ष मोहम्मद फारूक हुसैन जी का स्वागत समारोह युवा जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसमें मुख्य भूमिका युवा जिला मीडिया प्रभारी प्रताप कुमार सिंह जी निभाए। मंगलवार को बिहार राज्य खाद्य निगम मुजफ्फरपुर कार्यालय परिसर पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा जिला महासचिव देवन रजक के नेतृत्व में लंबित मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों विक्रेता उपस्थित रहे। डीलरों ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आने वाली चावल, गेहूं, दाल एवं चना का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरण विगत अप्रैल 2020 से अभी तक किया जा रहा है। सभी प्रखंडों में खाद्यान्न की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार की जाए। मौके पर काफी संख्या में डीलर मौजूद रहे। आज हम लोग जो बिहार राज्य खाद्य निगम को घेरे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल हम लोग अप्रैल माह से बांट रहे हैं, अभी तक बांट रहे हैं। जो अभी तक हम लोग को कमीशन नहीं मिला, बताइए, हम लोग को तो कोई वेतन भोगी है नहीं, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। पहले था कि हम लोग खाद्यान्न पैसा वाला बांटते थे तो 2 बजे तक हमारा नियम था बांटने का। 2 बजे के बाद हम लोग पार्ट टाइम जॉब कहीं करते थे, हमारा बाल बच्चे का गुजर बसर होता था, वो भी सरकार बंद कर दी। 7 बजे से लेके 4 बजे तक दुकान खुला है, उसमें हम लोग पैसा वाला और फ्री वाला दोनों बांटते हैं। फ्री वाले का अभी तक हम लोग को कमीशन नहीं दिया गया है, अप्रैल से बांट रहे हैं, कोई कमीशन नहीं है। उसके बाद बिहार राज्य खाद्य निगम का जो ठेकेदार है, डीएसटी ठेकेदार है, उसका धांधली अलग है। उसको हमारे दरवाजे पर वजन करके खाद्यान्न देना है तो वजन करके नहीं देता है, सीधे बोरा, किसी बोरा में 40 किलो है, 50 किलो है, 45 को उसी तरह बोरा उछील देता है हमारे दरवाजे पर। वो सड़ा हुआ चावल और गेहूँ वो हम लोग पूछते हैं, बोलते हैं तो हम लोग को धमकाया जाता है कि जितने भी जिला में ठेकेदार है वो एक से एक बाहुबली ठेकेदार है। एक भी उसका अगर जांच करा लिया जाए तो एक भी उसमें भले आदमी नहीं है। तो कहाँ एक तरफ हम लोग अफसर से बयादोहन होते हैं, अफसर का झाड़ सुनते हैं, और एक तरफ ठेकेदार का। ये कब तक चलेगा? बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा है। इस बार कोविड के कारण मतदाताओं को बूथों पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे। रंगोली, साइकिल रैली समेत कई अन्य प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय परिसर में बाल विकास पदाधिकारी मुसहरी के नेतृत्व में बालिकाओं ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। स्वीप कोषांग का गठन किया हुआ है जिला में, और सारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इस कोषांग का अपने ब्लॉक लेवल पे प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। और हमारा है कि सभी के साथ मिलजुल कर जितने भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग हैं, सभी के सहयोग से एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक वोटर्स जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ख़ासकर महिला वोटर्स जिनका प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, तो महिला मतदाताओं को बूथ तक लाना, वो भी कोविड के टाइम में एक चैलेंज जॉब है, और हम लोग इसको अचीव करेंगे इसी आशा के साथ स्वीप के जरिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एक साइकिल रैली, एक कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो हर बूथ से हम लोग साइकिल रैली का भी निकलवा रहे हैं। बहुत सारी कंपटीशन करवा रहे हैं, रंगोली प्रतियोगिता हो रही है, मेहंदी कंपटीशन हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा स्वीप कोषांग के द्वारा जिले में सभी ब्लॉक्स। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी नगर निकायों में संविदा कर काम करने वाले सफाई कर्मियों को हटाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन को बड़ी सफलता मिली है। नगर विकास एवं आवास मंत्री ने फेडरेशन के अध्यक्ष और महामंत्री के नाम पत्र जारी कर कहा कि नगर निकाय कर्मियों के हित में फेडरेशन की सभी मांगे जायज है। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मंगलवार को फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री के इस लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है और विभाग को लंबित मामलों को पूरा करने का एक और मौका दिए हैं। निर्णय के आलोक में पूरे राज्य भर में 143 नगर निकायों में
10 सूत्री मांगों की के लिए हम लोग डिमांड दिए थे कि बिहार में जो 35,000 मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सेवा स्थायी कर दिया जाए, 7वां वेतन लागू कर दिया जाए, अनुकंपा पर बहाली किया जाए, वेतन का सत्यापन जो नगर विकास होता है उसको जिला स्तर से किया गया था। इसके विरोध में हम लोगों ने 1 साल तक नहीं समझौता लागू हुआ। समझौता को लागू करने के लिए हम लोगों ने 18/9/20 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया था। हड़ताल पर कुछ साथी हमारे गए भी थे, लेकिन इस माननीय मंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वार्ता के लिए बुलाया गया महासंघ को। महासंघ के प्रतिनिधि 20 तारीख को पटना में हुई, नगर विकास के पदाधिकारियों से बात हुई और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जे नहीं साहब इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांगों पर विचार करिए। और संघ के लोगों को हम लोगों को भी कहा, जब अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोग त्राहिमाम है, इसलिए हड़ताल अभी जनहित में नहीं करिए। और इसी के आलोक में माननीय मंत्री जी ने एक पत्र दिया है कि साहब आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांगों पर सरकार गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से आपका पालन किया जाएगा कि कोरोना के चलते आप जनहित में तत्काल हड़ताल को स्थगित कर दें। महासंघ के प्रतिनिधि ने यह निर्णय लिया है कि भाई कोरोना के कारण और माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर या सरकार के अनुरोध पर तत्काल हम अगले आदेश तक हड़ताल को आज से स्थगित करते हैं। कोविड संक्रमण के कारण लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद बीएड सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए मंगलवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले के शहरी और आसपास के इलाके में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 13 परीक्षा केंद्र पर सिर्फ लड़कियों ने परीक्षा दी। इसी दौरान कोविड संक्रमण के मद्देनजर वीक्षक एवं केंद्र अधीक्षक ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन कराते हुए अभ्यर्थियों को मास्क और स्क्रीनिंग करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।